शाम होते होते मैंने तय कर लिया मैं फिर जाऊंगा उस घर में। मैंने माँ से कहा कि दोस्त के घर पढ़ाई करनी है। बैग उठाया और सीधा पहुंच गया मकान नंबर 666। 11:11 होते ही कमरे की ट्यूबलाइट फटफड़ाने लगी, फिर बुझ गई। अब बस अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा। अब तुम दोनों से खेलने में मजा आएगा। रात के अंधेरे में मैंने देख लिया, उसका शरीर झुका हुआ, हाथ लटके हुए, पैरों में चप्पल नहीं और उसकी पीठ से धुआं सा निकल रहा था। गुमनाम है कोई परछाई चलती है सांसों के पीछे सरगोशी पलती है कदमों की धुन में कोई नहीं पर है रातों की गहराई तुझसे कुछ कहती है। रात के 10 बज रहे थे। बिट्टू और मैं अपने अपने घर में थे। मैंने आज पहली बार उसे अकेला छोड़ा, मगर क्यों? शायद खुद को बचाने के लिए, या शायद मैं डर से हार मान चुका था। मगर मेरी रात भी वैसी ही थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई, खिड़की खुलने लगी और दीवार पर वही साया नजर आने लगा। इस बार सिर्फ परछाई नहीं थी, उसकी आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी। तू भी मेरा है अब। रात 10:45 पर बिट्टू का कॉल आया। फोन उठाते ही सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। मैंने कहा, बोलना बिट्टू, बोलना बिट्टू, क्या हुआ? एक टूटी हुई आवाज आई। वो अब बोलने लगा है, मेरे कानों में, मेरी हड्डियों में वो घुस गया है। फोन कट गया। मैं दौड़ता हुआ उस फ्लैट तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा, भयानक सन्नाटा। कमरे में जले हुए अगरबत्तियों की गंध थी, लेकिन हवा में कुछ और ही था, जैसे कोई बुरी ताकत जिंदा हो गई हो। फर्श पर मिट्टी के अजीब निशान थे। बिट्टू कहीं नहीं था। फिर रसोई से धीमी हंसी की आवाज आई। मैंने डरते हुए किचन में झांका। रसोई में कोई नहीं था, लेकिन सामने लगे छोटे शीशे में 3 चेहरे नजर आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में मैं अकेला था, लेकिन आईने में एक मैं, एक बिट्टू और एक अजीब सी औरत। अचानक आईना टूट गया। मुझे कमरे से बाहर भागते वक्त बिट्टू दरवाजे पर खड़ा दिखा। मैं चिल्लाया, बिट्टू, बिट्टू तू ठीक है ना? उसने कहा, मैं ठीक हूं, चल अंदर। मैंने गौर किया, उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी आवाज जैसे किसी और की थी। वो बिट्टू नहीं था। मैं पीछे हटा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई कोयले से कुछ लिख रहा हो। बिट्टू ने जोर से हंसना शुरू किया। फिर उसके मुंह से दूसरी आवाज निकली, बूढ़ी, भारी और डरावनी। अब खेल शुरू होगा। बिट्टू का शरीर मुड़ने लगा। उसकी गर्दन एक तरफ घूम गई, हाथ पीछे मुड़ गए, जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। मैं एक कोने में सिमट गया। फिर उसने उल्टी चाल में चलना शुरू किया। पैर पहले, चेहरा पीछे, गर्दन टेढ़ी। उसने धीरे से कहा, आंखें बंद मत करना, नहीं तो मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। अचानक पूरी लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज, गहरी, डरावनी, हर तरफ से। फिर मेरे ठीक सामने एक चेहरा उभरा, सफेद, बिना आंखों के, सिर्फ काले गड्ढे। और आवाज आई, तू अब मेरा है। सुबह की रोशनी आई, मगर वो राहत नहीं थी। मैं जमीन पर पड़ा था और बिट्टू कहीं नहीं था। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अब कोई बचेगा नहीं। अब ये कहानी सिर्फ एक साया नहीं, एक श्राप बन गई है। जिसने इसे देखा वो भी अब इसका हिस्सा है।
मुझसे कुछ कहती